वर्धन के पास ऐसा कौन सा जैक था जो टिकट ले आए और नरबीर का टिकट कटवा दिया आपने? ये बोल करके कि मैं लट के जोर पर टिकट लेकर के आया हूँ, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेताओं का अपमान ये हुआ है। देखिए, उनका मन कांग्रेस से ही चुनाव लड़ने का था। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि उनको भाजपा से कभी चुनाव लड़ना ही नहीं था। ये आप बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं चुनावों के बीच में। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको। मेरी मदद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस टिकट के प्रकरण में बहुत ज्यादा की। जैसा कि आपने कहा कि कोई भी गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो है, साफ साफ दिखाई दे रही है गुटबाजी है, जिसमें कहा जा रहा है, आपकी रैली में खुद कहा जा रहा है कि हुड्डा सरकार। अब एक बात बताइए कि आप कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे कि हुड्डा की सरकार? ठीक है, मैं समझ गया, आप नहीं बात करना चाहते इस पे ज्यादा। कई तरह की चीजें कि बाहर से टिकट क्यों ले, किसी को दे, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके पार्टी में बीजेपी से ही आए हैं और कुछ लोग जेजेपी के भी जुड़े हैं। पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। पलवल में जो कांग्रेस की रैली हुई, वहाँ पर अमित शाह ने भी ये कहा, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि भाई इनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वर्धन किस तरीके से देखते हैं एज ए ह्यूमन बींग और एक इंडियन होने के नाते, बताइए। हरियाणा का कौन होगा चौधरी, किसके हाथ में लगेगी चौधराहट? आज मेरे साथ गुड़गांव की सबसे बड़ी सीट बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और युवा वर्धन यादव हैं। वर्धन, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपका भी गुड़गांव की इस पावन धरती, गुरु द्रोण की इस पावन धरती, माँ शीतला की इस पावन भूमि पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया प्यार, प्रेम, आशीर्वाद बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की जनता का मुझे मिल रहा है। गुड़गांव की, या मैं कहूँ कि हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। 5,18,000 वोटर्स हैं यहाँ पर। जी, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। लगभग 5,17,18,000 वोटर्स हैं, 518 बूथ हैं। सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा है। सामने 3 बार के मंत्री राव नरबीर सिंह हैं, लेकिन कह रहे हैं कि गुड़गांव के जो सांसद है, गुरुग्राम के जो सांसद है राव इंद्रजीत से समर्थन नहीं मिल रहा है। तमाम इंटरव्यू में बोल चुके हैं, आपने भी सुना होगा जी। तो आपकी पार्टी तो मतलब एक तरह से सोने पे सुहागा हो गई उनके लिए, तो आप तो उनको साधेंगे अब। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये सुनकर के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि मुझे ना तो भाजपा के संगठन की ज़रूरत है, ना मुझे भाजपा के नेताओं की ज़रूरत है, और ना ही मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति इतने समय से मेहनत करते रहे, जो साथी भाजपा के झंडा उठाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, पार्टी के बैनर पोस्टर लगाकर दरिया बिछाते रहे, भाजपा जो कि अपने आप को विश्व में कहती है सबसे डिसिप्लिन पार्टी है, उस पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा ये बोल करके कि मैं लट के जोर पर टिकट लेकर के आया हूँ, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेताओं का अपमान ये हुआ है, जिसकी वजह से आज पूरी पार्टी भाजपा के प्रत्याशी के साथ नहीं खड़ी आपको दिखाई दे रही। लेकिन उन्होंने तो बोला था कि मैं जो है कांग्रेस से मेरी बात चल रही है, और चुनावों के आसपास उन्होंने कहा था कि बीजेपी टिकट नहीं देगी, कांग्रेस से ले आऊँगा, चुनाव लड़ जाऊँगा, और कांग्रेस पार्टी में वो रहे भी थे। देखिए, उनका मन कांग्रेस से ही चुनाव लड़ने का था। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि उनको भाजपा से कभी चुनाव लड़ना ही नहीं था। ये आप बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं चुनावों के बीच में। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको। हाँ। और ये जो व्यक्ति उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, जो उनकी गाड़ी में शायद दिन में 2, 3, 4 घंटे रहते हैं, उन व्यक्ति की ये विचार थे कि माननीय पूर्व मंत्री साहब कभी बीजेपी से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। इसलिए वो भाजपा के खिलाफ हर मंच पर, हर मीटिंग में, हर कार्यकर्ताओं के सामने ये कहते थे कि भाजपा नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। 10 साल की अपनी ही सरकार में, जिसमें वो मंत्री भी रहे, जिसमें उनके मुख्यमंत्री भी रहे, उस सरकार के खिलाफ वो प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। तो जाहिर सी बात थी, सिंपल क्लियर कट एक ही स्ट्रैटेजी थी कि भाजपा के खिलाफ बोलो, भाजपा टिकट नहीं देगी, जाकर के कांग्रेस से लेंगे। कांग्रेस में प्रयास भी किया। वर्धन के पास ऐसा कौन सा जैक था जो टिकट ले आए और नरबीर का टिकट कटवा दिया आपने? नहीं, मेरे पास कोई जैक नहीं था। हाँ। मेरे पास बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद था और मेरे नेताओं का प्यार था। नहीं, आपने अभी कहा ना कि वो चाह तो कांग्रेस से रहे थे चुनाव लड़ना, उनके समर्थक भी चाहते थे कि कांग्रेस से लड़े, लेकिन उन्होंने कुछ तो दिखाई दिया होगा, भाई सामने वर्धन सिंह यादव आ गए, ठीक है, तो वो टिकट ले आए, तो कुछ तो दम होगा। कह रहे कि राहुल गांधी के साथ जो पदयात्रा निकली थी उसमें वर्धन। देखिए, जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, आखिरी मोमेंट तक वो कमिटमेंट का वेट करते रहे, पार्टी के प्रदेश के नेताओं से भी और पार्टी के सीनियर दिल्ली के नेताओं से भी। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको ये आश्वासन नहीं मिल पाया कि कांग्रेस पार्टी इस बार कोई बैगेज अपने
कंधों पर लेकर के नहीं चलेगी। जब कांग्रेस के पास अपना डीएनए का कोई व्यक्ति है, पार्टी का कार्यकर्ता है जो 15 साल से मेहनत कर रहा है, तो हम क्यों बाहर से लेकर के आके किसी को इंपोर्ट करके टिकट दे। मेरी मदद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस टिकट के प्रकरण में बहुत ज़्यादा की और श्री राहुल गांधी जी का, श्री खड़गे जी का, श्री केसी वेणुगोपाल जी का मुझे पूरा आशीर्वाद मिला। अच्छा, आपने जो है दुर्भाग्य की बात की और आपने कई तरह की चीज़ें की, भाई बाहर से टिकट क्यों ले, किसी को दे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पार्टी में बीजेपी से ही आए हैं और कुछ लोग जेजेपी के भी जुड़े हैं। पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग से 2 महीने से मैं हरियाणा चुनाव कवर कर रहा हूँ। और चुनाव तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में आते आते कुमारी शैलजा जी आ गई और नाराजगी हो गई कि भाई दलितों का अपमान हो रहा है। ये आरोप बीजेपी ने लगाया है कि दलितों का अपमान कर रहा है, और मनोहर लाल खट्टर ने खुला ऑफर दिया है कुमारी शैलजा को कि आप हमारी पार्टी में आइए, चुनाव लड़िए। देखिए, आपने ठीक कहा कि बहुत से लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर गए। पिछले 1.5 सालों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता की वजह से पूरे हरियाणा के अंदर 60 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं, जिसका एक कारण था सत्ता परिवर्तन निश्चित है। लोगों को पता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दूसरा, वो अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार से बहुत नाखुश थे। कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पाए, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से इन लोगों को भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आना पड़ा। जहां तक आपने गुटबाजी की बात कही, मैं नहीं समझता कि हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी है। कल भी आपने देखा होगा, श्री राहुल गांधी जी के मंच पर हुड्डा साहब, शैलजा जी, उदय भान जी, समस्त हमारे नेता एक साथ एक सुर में खड़े थे और हरियाणा की जीत का संकल्प लेकर के खड़े थे। चलिए, आपने उदयभान जी की बात करी तो कुछ विवाद भी हुए थे पहले। हमें वो भी पता है कि एआईसीसी की मीटिंग में क्या हुआ था। खड़गे जी के साथ बैठी थी शैलजा जी और उदयभान, उन दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। अब मैं सीधा मुख्यतः मुद्दे पे आता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि कोई भी गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो है, साफ साफ दिखाई दे रही है गुटबाजी है, जिसमें कहा जा रहा है, आपकी रैली में खुद कहा जा रहा है कि हुड्डा सरकार। अब एक बात बताइए कि आप कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे कि हुड्डा की सरकार? ऐसे जो कुमारी शैलजा के समर्थक हैं वो तो नाराज होंगे। देखिए, अगर गुटबाजी होती दीपक जी, देश में जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, पार्लियामेंट के इलेक्शन, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत 47.6 वोट प्रतिशत हरियाणा में, जो कि देश में सर्वाधिक है इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी को मिला। 9 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा, एक आम आदमी पार्टी के खाते में गई। 9 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, जिसमें से 2 सीटें तो ऐसी हैं जो हम 30-40 हज़ार के मार्जिन से हारे हैं। तो इतना जब जन समर्थन मिलता है तो सभी नेताओं की कलेक्टिव लीडरशिप के साथ मिलता है। तो दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल से बात क्यों नहीं बनी विधानसभा? प्रयास किया गया, प्रयास आखिरी तक किया कांग्रेस ने, लेकिन हो सकता है कि सीट शेयरिंग के ऊपर बात नहीं बन पाई। कितनी सीटें मांग रहे थे? ये तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। आपके पास भी आते होंगे। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत सामान्य सिपाही हूँ। मुझे कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का अवसर दे दिया, मैं तो सिर्फ जमीन पर मेहनत कर सकता हूँ। किसको कितनी सीटें देंगे, किसके साथ कितना गठबंधन होगा, ये पार्टी के, प्रदेश का और देश के नेतृत्व का फैसला होता है। कितने लाख वोटों से जीतने का दावा करते हैं? मैं इस प्रकार की जीत या हार में विश्वास नहीं रखता दीपक जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। वो 2 पंक्तियां बहुत अच्छी कहा करते थे कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। अच्छा, आपने अटल जी की पंक्तियां तो गा दी, इससे बीजेपी वोटर्स को लुभाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वोटर होता है, वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। आज हमारे साथ पूरी कांग्रेस पार्टी तो खड़ी ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों का भी बहुत प्यार मिल रहा है। कुछ एक चीज़ें हैं वर्धन, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि आपकी उम्र 33 साल है और मैं 25 साल का हूं। आपकी और हमारी उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना जनरेशन डिफरेंस है। आप आने वाले, आप बाहर भी पढ़ाई करके आए फ़ोन में, जैसा मेरे को पता चला। आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जिस तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, ज़्यादातर आरोप कांग्रेस पर ही लगते हैं कि उनकी पार्टियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। पलवल के रास्ते में जो रैली है, जिस पलवल में जो कांग्रेस की रैली हुई, वहाँ पर अमित शाह ने भी ये कहा, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि भाई इनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वर्धन, किस तरीके से देखते हैं एज ए ह्यूमन बींग और एक इंडियन होने के नाते, बताइए। तो दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति की मुख्य धारा आज भी धर्म और जाति के ऊपर है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। एक बार धर्म का कार्ड चल सकता है, 2 बार चल सकता है, तीसरी बार नहीं चलेगा साहब। आज हरियाणा का चुनाव, जैसा आपने देश के चुनाव को देखा, वो बेरोजगारी के ऊपर था, वो महंगाई के ऊपर था, वो खिलाड़ियों के सम्मान के ऊपर था,
वो किसानों के सम्मान के ऊपर था, वो जवानों के सम्मान के ऊपर था। तो कांग्रेस पार्टी मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। और जहाँ तक आपने जो नारेबाजी की बात कही, 15 साल मैंने छात्र संगठन में दिए हैं। 15 साल में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक, जहां मुझे पार्टी के संगठन में काम करने का अवसर ना मिला हो। तो इस प्रकार का कोई भी प्रकरण किसी भी प्रदेश में मेरे सामने नहीं आया। ये केवल और केवल कुछ मीडिया का और भाजपा का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, लेकिन वो इस बार ना तो देश में चल पाया और ना ही वो हरियाणा में चलेगा। चलिए, आपने मीडिया की बात की तो मैं आपको एक के बारे में और बताता हूँ। मामन खान का नाम सुना है आपने? जी, बात हुई है कभी? विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, मेरे तो ज़्यादा ताल्लुकात है नहीं उनसे। आप कभी मिले नहीं उनसे? पार्टी की मीटिंग्स में मिलते रहे हैं। कुछ बात हुई, मुलाकात? हाय हेलो होती है, राम राम शाम शाम होती है। राम राम करते हैं वो? बिल्कुल करते हैं। लेकिन अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो तो आपने देखा ही होगा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एक वीडियो उनका वायरल हुआ है। नूह मेवात में दंगे हुए थे, ब्रजमंडल यात्रा थी 2023 में, जिस दौरान दो समुदायों के बीच में अच्छी खासी झड़प हुई। आपने मीडिया की बात की तो मीडिया वालों की गाड़ियाँ भी वहाँ जलाई गई। नूह मेवात आपकी विधानसभा से ज़्यादा दूर तो है नहीं। वहाँ पर अब वीडियो वायरल होता है। मामन खान उसमें कहते हैं जिन लोगों ने ये किया है, उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा जिन लोगों ने ये किया उनको ये छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकाल देंगे। देखिए, मैंने आपको कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, धर्म के नाम पर राजनीति का एजेंडा सेट नहीं होना चाहिए, और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पार्टी का है। वर्धन, मैं आपसे जाते जाते लास्ट में विधानसभा, जो बादशाहपुर विधानसभा है, उसमें 5 ऐसे बड़े दावे, अगर आप जीत के आते हैं तो बादशाहपुर विधानसभा के लोगों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता अच्छी शिक्षा, हमारे युवाओं को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, हमारे गांव के स्कूल अच्छे बने, उसमें व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे सरकारी विश्वविद्यालय बनाया जाए गुड़गांव में, जिसमें एक साधारण परिवार का, मध्यम परिवार का, गरीब परिवार का व्यक्ति का बच्चा भी पढ़ सके। अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार एक परिवार को चलाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार के बाद आती हैं स्वास्थ्य सेवाएं। गुड़गांव में आप चारों तरफ देखेंगे 5 स्टार हॉस्पिटल्स बना दिए, लेकिन उस हॉस्पिटल में पैर रखने की अगर कोई फीस लगेगी तो लाखों रुपए की लगेगी। तो ये दुर्भाग्य है कि साधारण परिवार का व्यक्ति जाकर के अपना इलाज भी नहीं करा पा रहा है। बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं हो, अच्छी शिक्षा हो, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गुड़गांव का, जो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया 10 साल की भाजपा की सरकार में, ना सड़कें हैं, ना सिविर है, ना बिजली है, ना पानी है। रोड के नाम पर तो गुड़गांव की, हमारी इस जिले के अंदर बादशाहपुर विधानसभा में खड्डे ज़्यादा हैं, रोड कम है। थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो जल भराव की इतनी भारी समस्या है, सीवरेज ब्लॉक पड़ी है, ड्रेनेज की लाइनें बंद पड़ी हैं। तो इन सभी प्राथमिकताओं के साथ हम आगे चल रहे हैं। कहते हैं कि अब ऋषिकेश में जाने की जरूरत नहीं है, आप गुड़गांव में राफ्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सिंगापुर बनाने की बात की थी खट्टर साहब ने, सिंगापुर तो बना नहीं पाए, पर वेनिस जरूर बना दिया। चलिए वर्धन, इंडिया टीवी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको चुनावों की बधाई। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ वर्धन यादव, बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, जो इस समय चुनावी मैदान में हैं, और सामने नरबीर सिंह है, पूरी तरीके से चुनौती दे रहे हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और पता चल जाएगा इस विधानसभा सीट से कौन जीतेगा। कैमरामैन चंद्रभान के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी।